हिंदुस्तानी। पिछले हफ्ते आपने देखा कि संग्राम सिंह पुलिस कमिश्नर से बस्ती की जमीन के सिलसिले में मुलाकात करते हैं और जब संग्राम सिंह उन्हें बस्ती की जमीन का ब्लूप्रिंट यानी कि नक्शा दिखाते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि उस जमीन से जुड़ी सारी डिटेल्स उन्हें म्युनिसिपल लैंड ऑफिस में मिल जाएंगी। संग्राम सिंह का अगला पड़ाव म्युनिसिपल लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिस होता है, पर अफसोस वहां कदम रखते ही वो एक टेबल से दूसरी, फिर दूसरी से तीसरी के चक्कर लगाने लगते हैं और फिर घूम घूम कर वापस पहली टेबल पर आ जाते हैं। वहां का माहौल बिल्कुल वैसा होता है कि ऐसा कि आप सब जानते ही हैं, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता। एनीवेज, उसूलों के पक्के संग्राम सिंह घूस कभी नहीं देते। पहली वाली टेबल की लाइन में फिर एक बार लग जाते हैं। अपना नंबर आने पर जब वो पहली टेबल पर बैठे कर्मचारी के सामने बस्ती की जमीन का नक्शा आगे बढ़ाते हैं तो वो कर्मचारी महाशय टेबल पर लंच टाइम का डेस्क साइन रख देता है और अपने इरादे से टस से मस नहीं होता। संग्राम सिंह अपने गुस्से पर किसी तरह काबू पाकर वहां से निकल जाते हैं। अफसोस, ये घूसखोरी, ये करप्शन का कैंसर हमारे देश से खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। प्रार्थना एक जर्नलिस्ट है और क्राइम रिपोर्ट्स कवर करती है। वो गुस्से में अपने प्रेस के एडिटर के कैबिन में बिना इजाजत जाकर उससे सवाल करती है कि उसकी लिखी गई रिपोर्ट्स उस दिन के अखबार में प्रिंट क्यों नहीं हुई, जबकि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर खतरनाक लोकेशंस पे पहुंचकर जुए के अड्डों पे भी जाकर सच्चाई का पर्दाफाश करने की कोशिश की। एडिटर साहब जवाब में कहते हैं कि अखबार में वही छपता है जो मालिक चाहते हैं। प्रार्थना अपने एडिटर की दोहरी शख्सियत देखकर आग बबूला हो जाती है और अपना रेजिग्नेशन लेटर उसके मुंह पे दे मारती है और वहां से गुस्से में निकल जाती है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। हाय किरण। हाय प्रार्थना, कहाँ हो यार, इतनी देर हो गई। एनीवे, सलमा, माय स्कूल फ्रेंड प्रार्थना। हाय। हाय। द ग्रेट जर्नलिस्ट, कम ऑन। हेलो, आज फिर क्या हो गया? वही सो क्वाइट यार, वही सो अपसेट। अरे यार, ये जर्नलिज्म करने का कोई फायदा ही नहीं है। कुछ नहीं रखा इस फील्ड में। कलम हमारी मगर लिखवाने वाला हाथ किसी और का। Forget it यार, it's of no use। तो फिर क्या? दे दिया रेजिग्नेशन, मुंह पे मार के आई हूँ उसके नौकरी। अरे कांग्रेचुलेशंस यार, you're great, India is proud of you। यानी कि आज 5वें दिन में आज आपने तीसरी नौकरी छोड़ दी। हाँ जानी, आज के बाद कलम भी हमारी होगी और लिखने वाला हाथ भी हमारा होगा। जाफर जी, भाई जी हमसे पूछ रहे थे, कह रहे थे कि आपने बस्ती वालों को तो एक ही हफ्ते का नोटिस न दिया था। अब तो महीनों न बीत गए तो रिजल्ट क्यों नहीं निकला? नहीं, ऐसा वो हमसे कह रहे थे। वो जो लंबू रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर है ना, उसने पुलिस प्रोटेक्शन ली है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बस्ती वालों को हमसे खतरा है, इसलिए अभी हम कुछ करेगा तो पुलिस को हिलना पड़ेगा ना। जाके सेठ को समझा दो कि अगर हमने सुपारी लिया है तो काम करेगा, जरूर करेगा। बस थोड़ा और टाइम जाने दो ताकि उनको लगे कि हम पुलिस से डर गया है। सेठ को बोलो फिक्र मत करे, थोड़ा टाइम और बस। ठीक है, तो हम चलता हूं, सेठ जी से कह दूंगा जो आपने कहा है। एक बात और, जाके सेठ को एक बात और समझा देना। वो लंबू पुलिस कमिश्नर 2 दिन से म्युनिसिपैलिटी के चक्कर काट रहा है
2 साल भी काटेगा ना तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अपन ने सब फिट किया है, सब। मुल्क गुलामी के पंजों से आजाद तो हो गया, लेकिन बेचारा रिश्वत के पंजों से आज तक आजाद न हो सका। थक गए ना साहब? जो रहीम, थक गए ना? काम नहीं बना ना? अरे नहीं बनेगा जब तक तुम उन हलकट लोगों के हाथ में माल नहीं डालेगा ना, तब तक वो लोग तुम्हारा काम नहीं करेंगे। पिछले 3 दिन से राउंड मारता है ना, 3 महीने लग जाएगा। क्या मालूम 3 साल भी लग सकता है। तब तक उधर मैदान साफ, हमारा गरीब लोगों का छाती पर अमीर का ताजमहल खड़ा हो जाएगा। यही रीजन है साहब, यही रीजन है। इंडिया गया 12 का भाव में, उसका सोल है ना, वो सोल जूते का सोल का माफिक हो गया है। एक बात पूछूं पास्कल? हाँ पूछो पूछो साहब। अरे हम कॉर्पोरेशन का सर्वेंट थोड़ी है जिसके पास जवाब देने के लिए टाइम भी नहीं है। पूछो साहब, क्या पूछना मांगता है? तुम्हारे जूते का सोल बिगड़ जाए तो तुम उसकी मरम्मत कराते हो? बिल्कुल कराता है। और अगर मुल्क का सोल यानी मुल्क की आत्मा बिगड़ जाए तो तुम उसकी भी मरम्मत कराते हो? क्या साहब, कैसा बात करता है? हम गरीब पब्लिक मुल्क के वास्ते क्या कर सकता है? पब्लिक बहुत कुछ कर सकती है पास्कल, मगर करती नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए जूते का सोल ज्यादा जरूरी है, अपने मुल्क अपने देश का सोल नहीं। पास्कल, अवाम से ही देश बनता है, पब्लिक ही मुल्क बनाती है। ये रिश्वत, ये घूस देना बंद कर दो, जिस तरह मैंने नहीं दी और ना ही कभी दूंगा, मरते दम तक नहीं दूंगा। मेरे भाई, तुम भी संकल्प करो कि तुम ये रिश्वत, ये घूस देना बिल्कुल बंद कर दोगे। अरे पंडित साहब, अकेला तुम्हारा मेरा ऐसा कुछ चंद लोगों के घुस ना देने से ये सारा मुल्क, पूरा कंट्री सिस्टम कैसा चेंज हो जाएगा? पास्कल, एक का वैल्यू समझो, एक का। इस एक के आगे एक और लगा देने से वो 2 नहीं बन जाते, 11 बन जाते हैं, 11। और उस 11 के आगे एक और लगा देने से वो 111 बन जाते हैं। और उसके आगे की गिनती समझाने की मुझे जरूरत नहीं। साहब, आपने तो मेरा भेजा को धक्का मार दिया, एकदम हिल गया हलकट। साहब, लेकिन पब्लिक में इतना पावर होता है? साहब, नहीं देगा साला, किसी को भी घूस नहीं देगा, नहीं देगा। बाजू वाले को भी समझाएंगे हम, ये एक का पावर क्या है, क्या बाजू वाले को समझाएंगे। वेरी गुड साहब, वेरी गुड, वेरी गुड। ये एक का पावर टेरिफिक है। पब्लिक साला क्या क्या कर सकता है। लगे रहिए शक्ति भैया, लगे रहिए। आप नहीं न लगे रहेंगे तो दुनिया की कैसे न लगाइएगा। अरे भाई जी का भविष्य तो आप ही। जी भाई जी, इधर आओ। जी जी भाई जी। उस जमीन पर दूसरे बिल्डरों की नजर पड़ गई है जी। तुम जफर सवारी को समझाओ कि हमें बहुत जल्दी है।
सर हम उसको तो बहुत समझाने का कोशिश किए पर किस बात का खौफ है उसे? आधी पुलिस तो उसके हाथ में है, बाकी के लिए हम है ना। उससे कह दो कि बस्ती को आग लगा दे अगर कुछ हुआ। हाय डैड। ओह हाय डार्लिंग, स्वीटहार्ट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। WWF। अरे लाकर जी, देखो उनसे कहो ये फाइल जल्दी क्लियर करवाओ, हमें टेंशन नहीं मांगता है। अंडरस्टैंड? हाँ, नो टेंशन। जाओ। हाँ, और सुनाओ बेटी, क्या हो रहा है आजकल? पापा, I'm again jobless. जॉबलेस मतलब छुट्टी? हाँ, दैट्स अ गुड न्यूज। डार्लिंग, इतने बड़े बाप की बेटी हो तुम, ऐश करो, दुनिया घूमो, और कुछ नहीं तो शादी करके अपना घर बसाओ। क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें ये जर्नलिज्म की और नौकरी की? अरे नौकरी किसे करनी है पापा, मुझे तो लड़ाई लड़नी है। लड़ाई? किससे? समाज के दुश्मनों से। भारत को भ्रष्टाचार के जाल से निकालना है, महान बनाना है उसे। Hey, stupid, जो काम मर्द नहीं कर सकते तुम औरत होकर कैसे करोगी? Shut up, you male chauvinist pig। मैं 20वीं सदी की लड़की हूँ, 20th century। मर्दों से ज्यादा हिम्मत और हौसला रखती हूँ। आज किस फील्ड में औरत आदमी से पीछे है? साइंस में, पॉलिटिक्स में, सोशल लेवल पर? बताइए बताइए मेरे डैडी से। ओफो, देखो बेटी, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, अगर तुम्हें पढ़ने लिखने का इतना ही शौक है तो तुम हायर स्टडीज के लिए कहीं बाहर क्यों नहीं चली जाती? गो अब्रॉड समवेयर। डैड, आप तो जानते हैं कि मेरे फैसले अटल होते हैं। अब बचपन से लेके आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने कहा कुछ है और किया कुछ है? डैड, आई लव माई कंट्री और मैं जर्नलिज्म के जरिए अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा अटल विश्वास है that the pen is mightier than the sword। गलत। जब तलवार म्यान से निकलती है ना तो कलम की सिहाई सूख जाती है। डैड, इसे जरा समझाइए। अब यही तो हिम्मत और हौसले का इम्तिहान होता है। अब रास्ता कठिन चुना है तो फिर कांटों से क्या डरना? डैड, मैं प्रेस के जरिए हर करप्ट आदमी को, हर देशद्रोही को एक्सपोज करूंगी।